मसानी बराज में अनट्रीटेड पानी, ये गुनाह है। इतना अच्छा रेस्ट हाउस मैंने बनवाया था, आज उस रेस्ट हाउस के अंदर चूहों ने सारे सोफे खा लिए और वो जंगल बन गया सारा। जो सरकार 9 साल पहले इन्होंने बदली, उससे रेवाड़ी को 20 साल पीछे कर दिया है। देखो, सड़क बनाएं आप, बढ़िया बनाओ, लेकिन सबसे जो पैरामाउंट है वो सेफ्टी। अगर मैं यहाँ से गुड़गांव जाना चाहूँ, जो सफ़र 1 घंटे का है, मुझे 2.5 घंटे लग जाते हैं। ये तो रेलवे स्टेशन, जब लालू प्रसाद जी जब रेलवे मिनिस्टर थे तब इसकी कायाकल्प हुई थी, उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी रेवाड़ी। एनजेपी के मंच से हम समय समय पर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं को उठाते रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि रेवाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों में से सबसे अधिक समस्या रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में है। इस बार यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे विधायक चिरंजीव राव कांग्रेस से है, लिहाजा आम धारणा यह बनी रही कि सत्तारूढ़ दल की ओर से कोसली व बावल विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विकास पर कम ध्यान दिया जा रहा है। रेवाड़ी से 6 बार विधायक रह चुके वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व विधायक चिरंजीव राव के पिता कैप्टन अजय सिंह यादव तो तमाम समस्याओं के लिए सीधे भाजपा सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पिछले दिनों कैप्टन अजय यादव दल बल के साथ मसानी बैराज पर पहुंचे थे और प्रदूषित पानी को लेकर सरकार की घेराबंदी की थी। हमने उन स्थानों का निरीक्षण किया और फिर कैप्टन यादव से ही इस मुद्दे पर बात की। अगली कड़ी में कैप्टन की ओर से उठाए गए सवालों का सत्तारूढ़ दल के किसी जिम्मेदार नेता से जवाब लेंगे। पक्ष और विपक्ष की बातें आपके सामने रखने के बाद हम दूध का दूध और पानी का फैसला आप पर ही छोड़ देते हैं। आइए सुनते हैं कैप्टन यादव ने हमसे बातचीत में रेवाड़ी से जुड़ी समस्याओं पर क्या कहा। जैसे अभी मसानी बैराज के ऊपर आपने मुद्दा उठाया था कुछ दिनों पहले, तो जैसे कांग्रेस सरकार ने उस समय क्या कार्य किए थे मसानी बैराज के लिए, और जैसे आप भाजपा को क्यों विफल बता रहे हो इस चीज़ में? देखिए, ऐसा है कि एनजीटी ने उस टाइम संज्ञान लिया। पानी पहले खलीलपुर साइड में जाया करता था। उस वक्त भी मैं इरिगेशन मिनिस्टर था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। मैंने कहा था कि इस जो खलीलपुरी से लेकर इसको आगे खोदता हुआ और ड्रेन नंबर 8 से मिला दें। शायद आपने ड्रेन नंबर 8 नहीं देखी होगी। ड्रेन नंबर 8 जो है वो सीधी जाकर जो आपकी झील है झज्जर के अंदर, वहाँ मिलती है और वहाँ से फिर जो जाके यमुना में जाके वो दाखिल हो जाती है। मैंने कहा उससे मिला दो, लेकिन जो उस टाइम के अधिकारी थे उन्होंने जीएनएन कैनाल में, इसमें लाल बहादुर शास्त्री कैनाल में डाल दिया। वहाँ विरोध हुआ। इस सरकार ने क्या काम किया कि पाइप से सीधा पानी जो है वो डाल दिया मसानी बराज में। अब मसानी बराज में अनट्रीटेड पानी, ये गुनाह है। इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता कि आप लोगों की हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। आप देखिए कि वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो ख़राब हो गया। तो मेरे पास लोग आए कि साहब इसके लिए क्या करना चाहिए। मैंने कहा आपको एनजीटी जाना चाहिए। तो एक प्रकाश लड़का जो मेरा पहले यहाँ पीए भी था, उसको मैंने कहा कि भाई आप कार्रवाई करो। उसने एनजीटी में गया और मैं उसको शाबाशी देना चाहूँगा कि उसने जो है एनजीटी ने उसका संज्ञान लिया। क्या किया कि एक दिन पहले कुएँ के अंदर जो है वो ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया ताकि उनको ये ना लगे कि अंडरग्राउंड वाटर ख़राब हो रहा है। उसके नज़दीक ही नेहरू पार्क है, नहीं राजीव गांधी हर्बल पार्क। आप उसकी हालत देख के आइए। मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप देख के आइए। इतना खूबसूरत हमने हट्स बनाई थी, एक पर्यटक स्थल बनाने का हमने काम किया था। रेस्ट हाउस, इतना अच्छा रेस्ट हाउस मैंने बनवाया था। आज उस रेस्ट हाउस के अंदर चूहों ने सारे सोफे खा लिए और वो जंगल बन गया सारा। ये नहीं कि ये कह रहे थे कि हम मसानी को पर्यटक स्थल बनाएंगे, वहाँ पर लाइटें लगाएंगे। यहाँ पर रणधीर सिंह का परिवार जी ने लाइटें लगवाई थी सर्कल रोड के ऊपर, आज सारी लाइट बंद पड़ी हैं। कहते थे मैंने ऐसे करके बहुत बढ़िया लाइट बनवाई है। उन लाइटों का क्या क्या हाल है। भ्रष्टाचार कमेटी के अंदर इतना बुरा हाल है। आप सेक्टर 3 की सड़क में चले जाइए, आप सेक्टर 4 की सड़क पे चले जाइए, आप जो है सीवरेज की व्यवस्था देखिए। आप सीवरेज का काम दे दिया इन्होंने म्यूनिसिपल कमेटी को। म्यूनिसिपल कमेटी को क्या ज्ञान है सीवरेज के बारे में।
हमारे टाइम में ये काम पब्लिक हेल्थ करता था। यहाँ पर पानी भरता है मेरे मकान के सामने, यहाँ पर हमने अंडरग्राउंड पाइप हमने यहाँ बनवाई थी, लेकिन वो पाइप उन्होंने ऊपर लगा दी। उसकी मैंने शिकायत करी, आज तक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसको ठीक नहीं किया। लोग कहते हैं कि साहब आपके घर पानी भरता है। अरे भाई 9 साल हो गए, क्या इस पाइपलाइन को आप बदल नहीं सकते क्या? लेकिन नहीं बदलेंगे। आप वाटर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सरकार ने एक कदम नहीं उठाया। आप देखिए, जितनी भी ये जो कॉलोनीज़ हैं आपकी रेलवे कॉलोनी में शिव कॉलोनी है, अजय नगर है, इंदिरा कॉलोनी है, वहाँ करीबन 30-35 हज़ार की आबादी है। वहाँ सीवरेज सिस्टम के बड़े बड़े पाइप्स लगा के सारा सीवरेज सिस्टम किया। जब मैं पहली दफ़ा एमएलए बना था तो यहाँ पर पानी आता था मसानी से, नल को द्वारा। आज पानी यहाँ पर दूसरी मंजिल पर पानी चढ़ता था मेरे टाइम में। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद जो सरकार 9 साल पहले इन्होंने बदली, उससे रेवाड़ी को 20 साल पीछे कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो उस समय सरकार, मतलब कांग्रेस सरकार थी, जब उस समय जो कार्य किए गए, क्या उन्हें आगे नहीं चलाया गया दोबारा? आप देखिए, अभी जनता जनार्दन है, एक सर्कुलर रोड का काम था, वो काम मैंने ठेके पे दे दिया। वो काम एक हमारे धर्मवीर जी जो आजकल एमपी हैं इसमें बीजेपी के, वो चुनाव लड़ रहे थे वहाँ से एमपी का। जिस व्यक्ति को ये काम दिया गया वो उसका रिश्तेदार था। उसने उसको काम को बिल्कुल कछुआ चाल में काम शुरू किया, और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसके 1 महीने बाद सड़क सीमेंट की बन गई। कहने लगे कैप्टन अजय सिंह एक सर्कुलर रोड का काम नहीं करा पाया, धूल उड़ती है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं कि प्लानिंग में कितना समय लगता है। आप बताइए, क्या रणधीर सिंह कापड़ीवास 1 महीने के अंदर क्या पूरा सर्कुलर रोड को पक्का बनवा सकता था? काम चल रहा था, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन क्या है, प्रोपेगेंडा हो गया। कैप्टन अजय सिंह तो एक सड़क को नहीं बना पाया। जो काम मैंने किए थे उन सबको मटिया मेट कर दिया। उसके बाद मैंने रेवाड़ी से चुनाव नहीं लड़ा। मैंने कहा अभी चिरंजीव चुनाव लड़ेगा। और मेरा एक ही कहना है कि जनता जब वोट डालती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया है वोट देने का। मेरा ये कहना है कि जो पार्टी सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ती है, हमारा वार म्यूज़ियम है, आप उसके हालत जाके देख के आइए। हमारा वार मेमोरियल है, आप उसके हालत देख के आइए, क्या हालत कर दी इन्होंने। मैंने कितने उससे बनाया, हुड्डा का मैंने जो है ऑफिस बनवाया, यहाँ पर चैम्बर्स बनवाए लॉयर्स के। अगर मैं आपको काम, कोई भी गांव ऐसा नहीं है 3 गाँव के बीच में जहाँ वेटरनरी हॉस्पिटल नहीं है। पीएचसी बनवाई मैंने बीकानेर के अंदर, आकेड़ा के अंदर, मसानी के अंदर। बताएं इनने कोई पीएचसी खुलवाई हो? उसकी बिल्डिंग तक नहीं बनवा पाए। तो आप आने वाले समय में भी चिरंजीव राव को चुनाव लड़ाएंगे? वो तो सिटिंग है, सिटिंग गेटिंग। मतलब आप नहीं लड़ेंगे अब यहाँ से? मैं तो एमपी का चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी मुझे कहेगी तो लड़ूंगा मैं। पार्टी को अगर लगेगा कि मेरे साथ कोई बेहतर कैंडिडेट है, उसको टिकट दे दी, क्या दिक्कत है। कैप्टन साहब, आप रेवाड़ी जैसलमेर हाईवे को लेकर के आप कुछ कहना चाह रहे थे, जैसे कि हम जान रहे हैं कि ओवरब्रिज कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, टाइम लग रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं जो NH-11 है उसका जो मेन जो दिक्कत है वो हरिनगर के पास जो ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, उसको बनते हुए करीबन 8 साल हो गए हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से। और साइड में जो लेन बना रखी है वो इतनी उबड़ खुबड़ है कि आदमी का जितने भी अंजर पंजर हैं शरीर के वो सारे हिल जाते हैं। और आगे जाएंगे आप तो आप देखेंगे कि मेरे गांव के पास जो ब्रिज है
उसका एक साइड का आज तक ब्रिज बंद है। लोगों को जो है रॉन्ग साइड से लोगों जाना पड़ता है। फिर जो है सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए कि जो मेरा गांव है वहाँ पर लॉ कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, एमबीए है, नर्सिंग है। इस साइड में अपना सेंचुरी स्कूल है, सनग्लो स्कूल है, एक और स्कूल बनता आ रहा है। वहाँ पर कोई भी इन्होंने ना तो कोई ओवरहेड कोई ब्रिज बनाया, ना अंडरपास बनाया। तो वहाँ पर रोज़ कोई ना कोई, देखो सड़क बनाएं आप, बढ़िया बनाओ, लेकिन सबसे जो पैरामाउंट है वो सेफ्टी। अगर आप देखेंगे इस NH11 पे सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए। यहाँ पर आप देखना कितने लोगों के एक्सीडेंट होंगे। अभी तो ये पूरा नहीं तैयार हुआ है। जिस स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं, आप जैसलमेर तक की आपने सड़क बना दी, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशन जो है, कोई किसी का खेत इधर रह गया, किसी का खेत इस साइड में है, तो उसके लिए जगह इनको छोड़नी चाहिए थी, नहीं छोड़ी। फिर हमने बाईपास बनवाया था झज्जर रोड से नारनौल रोड तक। उसकी ज़मीन एक्वायर मैंने कर ली थी 2008 के अंदर। मिट्टी का काम करवा दिया था और उसके बाद हमने NCR में केस भेजा। NCR से जब तक केस मंजूर हो गया हमारी सरकार चलेगी। इसके ब्रिज को बनते हुए आज 9 साल हो गए, लेकिन ये बाईपास पूरा नहीं हुआ। तमाम ट्रैफिक जो है आज सारा शहर के अंदर से जाता है। तो लोग बागों को NH48 है, उसमें आप कापड़ीवास गांव के पास चले जाएं आप, उसके बाद आप बिलासपुर चौक पे चले जाएं, उसके बाद आप पचगांव के पास चले जाएं, फिर साबी नदी के पास चले जाएं। इतना पैसा इन्होंने एक्सप्रेस हाईवे पे लगाया है। अगर उसका 1/4 पैसा भी अगर ये NH48 पे लगा देते, तो जितना आज अगर मैं यहाँ से गुड़गांव जाना चाहूँ, जो सफ़र 1 घंटे का है, मुझे 2.5 घंटे लग जाते हैं। कई बार तो ट्रैफिक में आधा घंटा हम फंस जाते हैं। तो सरकार को जो इनकी प्रायोरिटीज़ हैं वो सेफ्टी की होनी चाहिए। प्लानिंग करनी चाहिए कि कहाँ हमने ओवरहेड ब्रिज बनाने हैं। विदाउट प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है। साइकिल लेन क्यों नहीं बनाते? आप देखिए कि ये एक्सप्रेस हाईवे बनाया है, इस पर साइकिल लेन की कोई लेन नहीं है। गरीब आदमी तो साइकिल पर चलता है। साइकिल लेन बनानी चाहिए थी। जब आजकल आधुनिक समय आ गया है, साइकिल लेन बनानी चाहिए, साइकिल पे लोग चले जाएं। स्कूटर के लिए अलग से लेन बनानी चाहिए थी, ताकि दोपहिया वाले लोग जो हैं उनकी सेफ्टी का कोई प्रिकॉशन किया जाए। दूसरा मामला है एजुकेशन का। यहाँ बॉयज़ स्कूल यहाँ बढ़ना था, उसकी जो है 5 एकड़ ज़मीन अलॉट हुई, उसको भी जो इन्होंने प्राइवेट आदमी को दे दिया। आज तक बॉयज़ स्कूल जो है आपके लड़कों के जो बॉयज़ जो स्कूल है उसमें चल रहा है, बिल्डिंग नहीं बना पाए। फिर आपका एम्स का देख लीजिए आप। एम्स के मामले को करीबन 2015 में हुआ था ये अनाउंस, अब 2023 हो गए, 8 साल हो गए, ज़मीन एक्वायर नहीं कर पाए। अभी 3 एकड़ कहते हैं बीच में आ गई है। अरे भैया 3 एकड़ बीच में आ गई है, आप काम तो शुरू करें। आप बहाने लगा रहे हैं 3 एकड़ को लेकर। हमने 100 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनवा दी थी, वहाँ पर भी अड़चनें बहुत आई थी, लेकिन हमने सारी अड़चनें पार करके यूनिवर्सिटी बनवाई, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनवाई। लड़कियों का कॉलेज हमने सेक्टर 18 में बनवाया, उसकी बिल्डिंग बनवाई। सेक्टर आपके इसमें खरखड़ा गांव में, गुरावड़ा गांव में, और एक रीजनल सेंटर हमारा जो है, रीजनल सेंटर जो है हमने, आपको याद होगा ये जो आपका कोसली है, वहाँ पर रीजनल सेंटर भी यहाँ बनवाया उस हल्के के अंदर। इन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया। हमने एक हॉस्पिटल बनवाया था, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
उसकी लिफ्ट लगाने में इनको 5 साल लग गए। और जो पुरानी बिल्डिंग है आज तक उसका नवीकरण नहीं किया। एक भी प्रोजेक्ट ही हमें बता दें कि इन्होंने चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, ITI हो, कोई दो हमने पॉलिटेक्निक बनवाई धामलावास में और लिसाना में। उल्टा क्वेश्चन जो है परिवारवाद की बात करते हैं। तो रघु यादव MLA था, उसका बेटा वो भी परिवारवाद नहीं है क्या? और रणधीर सिंह जो उसका भतीजा है मुकेश, वो यानी कि कहने का मकसद ये है कि आज जो है जनता आरोप लगाती है लेकिन अपनी तरफ नहीं देखती है। हमारा ये कहना है कि सरकार ने अपने इस 8.5 साल के कार्यकाल में, और 9 साल हो गए आपकी केंद्र सरकार में, कोई भी एक प्रोजेक्ट IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज कुछ तो दिया होता रेवाड़ी को। अब रेलवे स्टेशन के लिए कहते हैं कि साहब हमने पता नहीं कितने करोड़ रुपए मंजूर कर दिए, वो कब आएंगे? ये तो रेलवे स्टेशन जब लालू प्रसाद जी जब रेलवे मिनिस्टर थे तब इसकी कायाकल्प हुई थी, उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये मैंने कहना था कि रेवाड़ी जब मैं पहली दफ़ा MLA बना तो पीने का पानी नहीं था यहाँ। काला का वाटर स्कीम मैंने बनवाई, आपकी लिसाना में वाटर स्कीम हमने बनवाई। आज शहर की आबादी जो है 50,000 के करीब बढ़ गई, लेकिन एक भी नया वाटर वर्क्स ये नहीं बना पाए। एक दिन छोड़ के राशनिंग होती है सर्दियों में, और 2-2 दिन पानी नहीं आता शहर के अंदर, पानी की व्यवस्था ये नहीं कर पाए। सीवरेज के सारे जितने भी वो ने, आप सावित्रीबाई फुले जो हमारा गर्ल्स कॉलेज है उसकी बिल्डिंग देख के आए, उसकी क्या जर्जर हालत हो रही है, उसकी मरम्मत नहीं करा पाए। आपका जो है ये सैनिक स्कूल, उसकी बिल्डिंग आज तक पूरी नहीं कर पाए। आपका खरखड़ा के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसको 8 साल हो गए बने हुए, लेकिन उसकी सफ़ेदी तक नहीं कराई। जो लोग जो हैं सफ़ेदी तक नहीं करा सकते हैं, इनका केवल एक ही मकसद है कि पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाना। MSP नहीं दे पाए। राहुल गांधी जी का क्या ये था कि भाई 20,000 करोड़ रुपया जो आपने अडानी को दिया उसके बारे में बता दें। उसका जवाब नहीं देने के बजाय उनकी सदस्यता जो है कोर्ट द्वारा हुई हो, लेकिन 2 साल की सज़ा तो आज तक किसी को दी नहीं है। अब राहुल जी का घर खाली कर दिया, अगर उन्होंने कर दिया 22 तारीख तक। मैं कहता हूँ कि मेरा घर राहुल गांधी का घर। आज हर कार्यकर्ता एक ही बात कह रहा है, चाहे मेरा रेवाड़ी का मकान हो, चाहे मेरा गुड़गांव का मकान है, राहुल गांधी जी के पास मकान की कमी है क्या? तो बदले की भावना से काम करना, काम नहीं करना, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, कहाँ मेडिकल कॉलेज खुला है? तो व्यवस्था जो है, मिनी सेक्रेटेरिएट, जुडिशल कॉम्प्लेक्स, रिजांगला पार्क, नेहरू पार्क, ये सब किसने बनवाया है? ये सब कैप्टन अजय सिंह ने बनवाया। सरकार ने अपने दौर में यहाँ पर रेड क्रॉस भवन, बाल भवन सब मैंने बनवाया। यहाँ पर जो है बुज़ुर्गों का जो आपका जो ये वृद्ध आश्रम है, ये मैं यहाँ लेके आया जब मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर था। यहाँ पर जो है जो हमारे जो बच्चे जो हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए हमने यहाँ संस्था खोली यहाँ पर। ये मुझे एक भी योजना बता दें, केंद्रीय योजना या स्टेट योजना, जो इन लोगों ने यहाँ पर की हो।